हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, हम एक वीडियो सीरीज कर रहे हैं जिसकी ये थर्ड वीडियो है। यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि कैसे कुछ ट्रेड्स जिनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, वो कुछ ट्रेड जब हम लेते हैं तो कभी वो गलत जाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या ऐसी गलतियां हैं जो हम जनरली करते हैं जिसको रेक्टिफाई करके हम अगली बार अपने लॉसेस को रिकवरी नहीं करते हैं, बल्कि हम एक अच्छे ट्रेड के साथ एमर्ज होते हैं और हर बार फिर हम उसमें कॉन्फिडेंटली अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि कैसे मैंने गोल्ड की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया, एक छोटी सी गलती ने मुझे लॉस करवाया, कैसे मैंने उस गलती को रेक्टिफाई किया और फिर उसके बाद जो मेरा रिटर्न मिला वो बहुत अच्छा था। ये सब मैंने आपके साथ ऑनेस्टली डिस्कस किया है। ठीक उस तरीके से मैंने आपके साथ अपना वॉर शुरुआत होने के टाइम पर क्रूड ऑयल का जो ट्रेड था वो भी डिस्कस किया है। आज मैं आपके साथ अपना एक सिल्वर का ट्रेड डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगा कि जब मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, मैं वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा से भी रिकैप करवा दूंगा, कब मुझे उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ने जब ट्रेड दिया, कैसे मेरे ओवर कॉन्फिडेंस ने मेरा लॉस करवाया। इमीडिएटली मुझे समझ में आया कि मैं क्या गलती कर रहा था। मैंने अपने लॉस को वहां पर काटा और अगले ट्रेड का वेट किया, बहुत ही पेशेंस के साथ वेट किया। जैसे ही अगला ट्रेड जनरेट हुआ, ना सिर्फ उस अगले ट्रेड ने मेरे पिछले लॉस में रिकवरी कराई, अपार्ट फ्रॉम दिस उसने मुझे नेट प्रॉफिट में वापस लाके खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, किस तरीके से हम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से ह्यूमन माइंड आपको धोखा दे देता है, आप ही की बनाई हुई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आप ही की टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आप ही के दिमाग की उपज, कभी कभी मार्केट आपके साथ ऐसा छल कर देती है कि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ही डेविएट हो जाते हैं। लेकिन इमीडिएटली जब आपको याद आता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने लॉसेस को या आप अपनी गलतियों को आई वुड से जल्दी से रेक्टिफाई कर दीजिए। आप प्रॉफिट में है, लॉस में है, इमीडिएटली रेक्टिफाई कर दीजिए और उसके बाद वापस सही डायरेक्शन में आके बैठ जाइए। क्वांटिटी छोटी रखेंगे तो दिमाग गलतियां कम करेगा, क्वांटिटी बड़ी होगी तो गलतियां ऑटोमेटिकली ज्यादा होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम आउटकम पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कैसे सिल्वर में एक ट्रेड ने पहले मेरा नुकसान कराया, उसके बाद मुझे जैसे ही समझ में आया मैंने लॉस को कट किया, अगले ट्रेड का वेट किया और कैसे आपको उसके बाद ना ही सिर्फ लॉस से रिकवरी मिली बल्कि आप अच्छे प्रॉफिट में आ गए। दोस्तों, पहले मैं आपको स्ट्रेटजी समझाता हूं। ये आपके सामने सिल्वर का चार्ट है। आपको मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मालूम होगी। मैं यहां पर विलियम परसेंटेज आर यूज करता हूं। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको मालूम होगा कि मैं विलियम परसेंटेज आर के कौन से पैरामीटर फॉलो करता हूं। चलिए मुझे जल्दी से कमेंट से बताइए कि कौन से पैरामीटर को मैं यहां पर फॉलो करता हूं, तब तक मैं उस पैरामीटर को यहां पर अप्लाई कर देता हूं। एंड आई एम श्योर आपने सही पैरामीटर अब तक लिख दिया होगा। मैं फॉलो करता हूं विलियम परसेंटेज आर का 140 पैरामीटर। 140 पैरामीटर में जब विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड होने के बाद यहां से रिकवरी देता है और मेरा 5 EMA 15 के ऊपर जाता है, 15 EMA 50 के ऊपर जाता है, यहां पर मैं किसी भी प्रोडक्ट को यहां पर बाय कर लेता हूं। ठीक उस तरीके से इसको अल्टर ट्रेड होता है। तो जब विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट टेरिटरी से नीचे आता है, यहां पर जब मेरा EMA सेटअप सेल सिग्नल देता है तो मैं यहां पर शॉर्ट सेल कर देता हूं। अब मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूं। ये स्ट्रेटजी आपने यहां पर देख ली है। अब आप यहां पर देखिए, मैं अपना 5 EMA 15 EMA और 50 EMA यहां पर एक्टिवेट कर दिया। इस जगह पर विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड टेरिटरी से ऊपर गया, लेकिन मूविंग एवरेज ने सेटअप नहीं दिया। मैं बैठा रहा, कोई गलती नहीं करी। यहां पर प्राइसेस नीचे आए, विलियम परसेंटेज आर ने कोई सेटअप नहीं दिया, मैं बैठा रहा, कोई गलती नहीं करी। यहां पर फिर दोबारा विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड हो गया। इस बार जब ये ओवरसोल्ड से बाहर आया, फिर EMA ने अभी बाय सिग्नल नहीं दिया, यहां पर मुझे बाय सिग्नल दिया। अब आप सोचिए मेरा मेंटल स्टेटस इस समय क्या चल रहा है। जैसे ही EMA ने बाय दिया, मैंने नोटिस किया कि सिल्वर में आज के दिन 5-5.5% के आसपास की तेजी आ गई है। एक ओवरसोल्ड प्रोडक्ट इमीडिएटली 5% ऊपर चला जाता है। अब यहां पर डर लगना शुरू हो गया कि कहीं ये फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो, मतलब यहां से कहीं मैं सिल्वर को मिस ना कर दूं। मैं कब से बार बार सिल्वर को ओवरसोल्ड देखता था, वहां से रिकवरी आती थी, EMA पे सेटअप नहीं बनता था, प्राइसेस वापस नीचे आते थे, विलियम परसेंटेज दोबारा ओवरसोल्ड होता था, EMA वापस ऊपर जाता था, लेकिन बाय सेटअप नहीं देता था। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसा हुआ, हर बार बाय सिग्नल नहीं मिला। इस बार मुझे बाय सिग्नल मिला चौथी बार के अंदर और यहां पर प्राइसेस सीधा ऊपर खुलते हैं और जिस कैंडल पे आप नोटिस करेंगे, जिस कैंडल पे मुझे यहां पर बाय सिग्नल मिला, उसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ था। मैंने इमीडिएटली सिल्वर को कैच कर लिया। छोटी क्वांटिटी करी, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था कि सिल्वर 5.5% ऊपर खुला है, तो छोटी क्वांटिटी से पार्टिसिपेट तो कर ही लिया जाए। लेकिन मेरा रूल ये कहता है कि जिस कैंडल पे ऐसा होता है उसको सिग्नल कैंडल कहते हैं, उसका हाई कटेगा तो मुझे
बाय करना है, लेकिन यहाँ पर फोमो था, क्वांटिटी छोटी थी, मैंने यहाँ पर इसको बाय करके उठा लिया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने बाय किया इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि गलती हो गई, लेकिन मार्केट पूरा दिन यहाँ पर फ्लैट खड़ी रही, इसलिए कॉन्फिडेंस बना रहा कि मूविंग एवरेज तो अभी भी बुलिश ही चल रही है। अब मजे की बात यह है कि नेक्स्ट डे मार्केट खुली अप्रोक्सीमेटली 6% नीचे, तो वो प्रोडक्ट जो मैंने 6% ऊपर बाय किया था वो 6% नीचे आ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 6% का मतलब है यहाँ पर 14,000 रुपए के आसपास, तो यहाँ पर एक बड़ा लॉस खड़ा हो जाता है अकाउंट के अंदर। मुझे गलती तो तभी समझ में आ गई थी कि यहाँ पर मुझे हाई कटने का वेट करना चाहिए था, हाई नहीं कटा, मैंने बाय कर लिया। अब क्या करना था? अब सिल्वर 14,000 पॉइंट नीचे थी, 6% नीचे थी, क्या मैं अभी एग्जिट कर दूं, डर जाऊं, बाहर निकल जाऊं? रूल ये कहता है कि जैसे ही स्टॉक मार्केट में आपको गलती पता लग जाए इमीडिएटली अपना लॉस बुक करो और मार्केट से बाहर हो। मैंने भी यही सोचा, कोई गलती नहीं करी, सिर्फ एक ट्वीक किया। मैंने बोला कल मुझे लॉस क्यों हुआ था? इसलिए क्योंकि मेरी सिग्नल कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट को थोड़ा टाइम सस्टेन करना था, तो मुझे बाय करना चाहिए था, मुझे फोमो नहीं करना चाहिए। इस बार मार्केट मुझे लॉस दे रही है, क्या जो मेरी सिग्नल कैंडल है उसके नीचे मार्केट सस्टेन कर रही है? अब मजे की बात देखिए, यहां पर मार्केट ने जब मार्केट नीचे गई, अगली कैंडल में मार्केट गैप अप खुली, मार्केट फिर नीचे गई, वहां से रिकवरी आ गई। अप्रोक्सीमेटली आप यहां पर देखिए, इस जगह पर आपका अप्रोक्सीमेटली 14,000 पॉइंट नीचे खुलने के बाद यहां से अगर आप नोटिस करेंगे, इस लेवल से मोटा मोटा 5,000 रुपए का लॉस रिकवर भी हो गया पर किलोग्राम। अब यहां पर मार्केट जब बंद हुई उससे पहले 2 घंटे पहले मार्केट दोबारा नीचे आ गई, 1.5-2-3% के आसपास दोबारा नीचे आ गई, और मार्केट यहां पर नीचे आई, लेकिन दिन खत्म होने से पहले मार्केट ने उसके नीचे सस्टेन नहीं किया। यहां पर देखिए, मार्केट क्लोज नीचे हो रही है, मार्केट इसी तरीके से आपके साथ छल कपट करेगी, लेकिन अभी के लिए क्योंकि मार्केट ने नीचे सस्टेन नहीं किया लेकिन क्लोज तो कर रही है, तो मैंने यहां पर फिर अपनी आधी पोजीशन स्क्वायर अप कर दी। ऑब्वियसली कंफ्यूजन थी यहां पर, लेकिन मैंने फिर भी आधी पोजीशन स्क्वायर अप कर दी क्योंकि मैं अपनी गलती रिपीट नहीं करना चाहता था। अब मैं आधी पोजीशन लेकर चलता रहा। फॉर्चुनेटली अगले दिन मार्केट ऊपर खुली यहां पर, लेकिन मैं पार्शियली लॉस बुक कर चुका था। अगले दिन 2.25% ऊपर खुली, फिर मार्केट ने जैसे ही ऊपर जाना शुरू किया, मैं अपना माइनर सा लॉस बुक करके मार्केट से बाहर हूं। ये तो थी पहली पार्ट ऑफ द स्टोरी। यहां पर आप मुझे बताइए, मैंने आपको अपनी पहली गलती तो बताई, लेकिन दूसरे केस में मेरी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन मार्केट कंडीशन ऐसी थी कि मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 11:15 बजे के आसपास मार्केट इमीडिएटली नीचे आई और मेरे लेवल के नीचे क्लोज हो गई। अब क्या मुझे पूरी पोजीशन एग्जिट करनी थी या पार्शियल करनी थी? वहां पर मेरा कोई रूल नहीं था, तो ये भी एक लेसन था कि आपके पास हर सिचुएशन का रूल होना चाहिए। चलिए, आप हर सिचुएशन नहीं सोच पाते, मान लिया, मैंने यहाँ पर पार्शियल लॉस बुक किया और मैं यहाँ पे मार्केट से बाहर हूं, लेकिन मैं घबराया नहीं, मैं यहाँ पर बैठा रहा कि ये तो सिर्फ एक ही ट्रेड है ना, वन ट्रेड इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स देखे हैं, मैंने अपने अकाउंट को 2 बार ब्लोन अप होते हुए देखा है, तो इतनी चीजों की आदत अब पड़ चुकी है पिछले 17-18 साल के अंदर। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मैं जहां पर भी डाउट होता है पोजीशन छोटी लेकर चलता हूं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी किया, और यहां पर भी मुझे जैसे ही डाउट हुआ मैंने पोजीशन को हाफ कर दिया। मैं ये मान के चलता हूं कि पोजीशन अगेंस्ट ही जाएगी, मेरे फेवर में चली गई तो अच्छी बात है। इसीलिए मैं जैसे ही मार्केट नीचे क्लोज हुई 11:20-25 के आसपास पार्शियल लॉस बुक करके मार्केट से बाहर हो गया। पार्शियल पोजीशन मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दी। अगले दिन मुझे जैसी कॉस्ट मिला वहां पर मैंने उसको भी एग्जिट कर। अब अगली बार फिर ऐसा तो था नहीं सिल्वर ने लास्ट टाइम ओवरसोल्ड टेरिटरी को क्रॉस किया था, ना ही ऐसा होगा कि वो लास्ट टाइम ओवरबॉट टेरिटरी को क्रॉस करेगी। ये कहानी तो 20 साल पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है और 20 साल बाद भी चलती रहेगी। अब अगली बार दोबारा जब मुझे यहां पर मूविंग एवरेज का सेटअप देखने को मिला, तो जब मेरा 15 EMA 50 के ऊपर रहा, इस लेवल पर मेरा दोबारा से ट्रेड जनरेट हुआ। अब मैंने कोई गलती नहीं करी, 1 घंटे का चार्ट था, मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट का वेट किया। 10 मिनट जब मार्केट ने इससे ऊपर सस्टेन किया, रादर मार्केट ने इससे ऊपर क्लोज भी किया, मैंने क्लोजिंग की वेट नहीं करी, लेकिन मैंने 10-12 मिनट के आसपास वेट किया कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रही है नहीं कर रही। मार्केट कंफर्टेबली इसके ऊपर सस्टेन कर रही थी, यहां पर मैंने सिल्वर को बाय किया और उसके बाद ये मेरे फ्रेश ट्रेड ने अप्रोक्सीमेटली मुझे 12,000 के आसपास का प्रॉफिट कराया, जो मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 4,000, 8,000, 10,000 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते करते मैंने अपने लास्ट वाले लॉट को रखा था, जो मैंने यहां पर कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए ऊपर मैंने इसको काट दिया था। तो इस बार मैंने जितने लॉट लिए थे वो सारे के सारे लॉट कुछ कम और कुछ ज्यादा प्रॉफिट में एग्जिट। दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने प्रॉफिट बुक किया, इंपॉर्टेंट ये है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इस बार मैंने अपने किसी रूल को फॉरगेट नहीं किया, इग्नोर नहीं किया, मैंने अपने सारे के सारे रूल्स को सही तरीके से फॉलो किया। मेरा रूल कहता था कि बी पेशेंट, डू नॉट हैव एनी फोमो। 1 घंटे का चार्ट है तो कम से कम 12 मिनट के आसपास का इंतजार करो। ये 20% रूल है मेरा। अगर आपको 20% रूल जानना है तो कमेंट्स में 20% रूल लिख दीजिएगा। मैं किसी भी ट्रेड में 20% रूल को फॉलो करता हूं। अब यहां पर मैंने 20% रूल के अकॉर्डिंग यहां पर कुछ टाइम वेट किया, मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन किया, मार्केट नीचे भी आई, मैं तब भी नहीं घबराया, मार्केट ऊपर गई, मैं तब भी ग्रीडी नहीं हुआ। मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करता रहा 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 पॉइंट्स के लेवल पर, और जैसे ही मेरा प्रॉफिट बुक होता गया मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट करता गया
किया और जैसे ही मार्केट दोबारा क्रैश हुई, जैसे ही मूविंग एवरेज 5 EMA 50 के नीचे आई, मैं कॉस्ट के आसपास प्रॉफिट बुक करके यहां से बाहर निकल गया अपनी बाकी बची हुई पोजीशन पे। और इस बार मेरा विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट जा चुका था, मतलब बाय ट्रेड अब सारे के सारे खत्म हो चुके थे। अब मुझे यहां से सेल ट्रेड ढूंढना। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ ऑनेस्टली डिस्कस किया कि मैं अपनी ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे, जिसके मैंने हंड्रेड्स रादर थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स चेक करे हैं, वहां पर हम भी कभी कभी कुछ गलतियां कर लेते हैं। आपको गलती करने से नहीं घबराना है, सिर्फ आपको अपनी गलती से शादी नहीं कर लेनी है। एज इन एक बार आपने गलत ट्रेड ले लिया, अब मैं उसको लेकर बैठा हुआ हूं, अब मैं उसको पका रहा हूं, यहां पर उसका लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है, ये आपने नहीं करना। गलती हो गई, जैसे ही पता लगा इमीडिएटली पोजीशन स्क्वायर अप करो। जिस तरीके से एक डॉक्टर जैसे ही किसी टांग में, किसी हाथ में, किसी भी ऑर्गन में अगर कुछ ऐसा एलिमेंट हो जाता है जो कि अब ठीक नहीं हो सकता है, उसको एम्प्यूटेट करना ही पड़ेगा, ठीक उस तरीके से हमें भी इस पोजीशन को एम्प्यूटेट करना पड़ता है, हमें भी इसके हाथ काटने पड़ते हैं। अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे, अगर वो लॉस हो रहा है लॉस में एग्जिट करेंगे। अगर आपने गलती कर दी और प्रॉफिट हो रहा है, आपको खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप सही हैं और लॉस भी हो रहा है तो भी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये आपके खुश होने का कारण है। आपको खुश या दुखी, प्रॉफिट या लॉस देखकर नहीं होना, आपने अपने रूल को कितने सही तरीके से एग्जीक्यूट किया है ये देखकर। तो दोस्तों, यहां पर मैंने सिल्वर में कैसे पहले लॉस बुक किया, फिर मैंने कैसे प्रॉफिट बुक किया, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे सारे रूल्स मैंने आपको दिखाए हैं। अगली बार प्लीज मेक श्योर किसी भी रूल को आप बनाए उसके सारे इफ, बट, प्रोस, कॉन सब कुछ लिख कर रख लीजिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये होगा तो वो होगा, ये सारी चीजें लिख कर रख लीजिए, सो दैट आप मार्केट के चलते टाइम पर ना सोचें, आपने जो सोचना है वो मार्केट से पहले सोचें। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको अपना ऑनेस्ट एग्जांपल दिया कैसे मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे लॉस बुक किया, फिर सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस किए या किस तरीके से मैंने रूल्स को फॉलो किया और मैंने इसमें प्रॉफिट। दोस्तों, ये मैंने एग्जांपल सिल्वर में दिखाया है। आप अपना कोई केस डिस्कस करना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप मुझसे कमोडिटीज बाय धन चैनल पे क्या जानना चाहते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू ऑन द टॉपिक दैट यू लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.